हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज फिर मैं आपके लिए न्यू रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ और ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये दिल्ली से निकला है। गेस्ट टीचर की वैकेंसीज हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और अदर्स के लिए। तो ये जो वैकेंसीज हैं उसमें देखिए एज लिमिट 21 से 50 साल की है। तो जो भी 21 से 50 साल के अंदर लोग आते हैं वो इस एप्लीकेशंस को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट देखिए इसमें 7/11 यानी कि तो देखिए 7/11 यानी कि नवंबर 7 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे पूरा कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और कौन कौन सी पोस्ट है हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे लिए गेस्ट टीचर्स की वैकेंसीज निकाली हैं। उसमें पोस्ट हम एक बार ज़रूर देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। चलिए, बाकी टीचर्स रिक्रूटमेंट या वैकेंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर आगे की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा डिटेल नोटिफिकेशन। इसमें आपका सबसे पहले पोस्ट दी हुई है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है ये। एज लिमिट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 21 से 50 साल है और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 55 मार्क्स। इसके साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री भी आपकी रेलिवेंट सब्जेक्ट में ही होनी चाहिए। और थर्ड आपके पास शुड हैव स्टडीड द रेलिवेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th में, ग्रेजुएशन में और फिर आपका बीएड में सेम सब्जेक्ट से आपने जो है पढ़ाई की होनी चाहिए, तभी आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी देखते हैं। तो चलिए फिर आती है हमारी प्राइमरी टीचर वैकेंसी, जिसमें एज तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही सबकी बता दी है। सबकी एज यही होगी 21 से 50। दूसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 55 मिनिमम जो परसेंटेज है वो इतना होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डीएलएड होना चाहिए एज अ रेगुलर कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, किसी से भी आपने डीएलएड किया होना चाहिए। या फिर और लिखा है यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए आपका, और वो भी 55% मार्क्स के साथ। एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीटेड। या तो आपके पास होना चाहिए 2 ईयर का डिप्लोमा या फिर 12th के साथ साथ आपके पास होना चाहिए 4 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का एक डिप्लोमा। तो ये आपकी प्राइमरी की क्वालिफिकेशन है। देखिए प्राइमरी में तो मोस्टली यही मांगते हैं कि आपके पास जो है डीएलएड होना चाहिए या फिर कोई भी 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी होना चाहिए और साथ में आपका जो है 12th और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप 12th बेसिस पे कर रहे हैं तो आपके पास ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है 2 साल का और फिर 4 साल का ये होना चाहिए। ठीक है, अगली वैकेंसी देखते हैं। प्राइमरी टीचर के बाद हमारी जो वैकेंसी आती है वो बाल वाटिका टीचर की आती है। एज लिमिट वही है 21 से 50 साल। सीनियर सेकेंडरी क्लास यानी कि 12th पास होना चाहिए आपका विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। दूसरा आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम या फिर बीएड या इससे रिलेटेड कोई टीचिंग का आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ नीचे लिखा है प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रिप्यूटेड फाउंडेशनल स्टेज स्कूल, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अगली वैकेंसी है स्कूल क्लर्क या फिर ऑफिस असिस्टेंट। अब देखिए स्कूल क्लर्क ऑफिस में एज वही है 21 से 50 साल। आगे है हमारा ये आपका जुलाई ऑफ एकेडमिक ईयर, यानी कि जुलाई जो हमारा चल रहा है अभी, नेक्स्ट ईयर जो आएगा उसमें आपका 50 साल कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो है एकेडमिक एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन आर्म्ड फोर्सेस। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इसमें आपकी ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, यानी कि इसमें आपका जो है टाइपिंग स्पीड भी मांगी है। अब देखिए असिस्टेंट है, ऑफिस का काम है तो ऑब्वियसली जो हमारी टाइपिंग है वो तो चाहिए होगी ना। तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज नहीं। खाली क्वालिफिकेशन डिग्री होने से कुछ नहीं होने वाला। आपके पास ये वाला कंप्यूटर की जो हमारी टाइपिंग स्पीड होती है वो वाला भी होना चाहिए। देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, इसमें इतना कुछ खास मांगा नहीं है। अगर आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांगी हैं, अगर आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट मैनेजर में देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्म्ड फोर्सेज में, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है इन लोगों ने। एडमिनिस्ट्रेटिव इन अनकीपिंग ऑफ फैसिलिटीज़, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड वर्किंग प्रोफिशिएंसी मांगी है। तो ये हमारा स्टेट मैनेजर का है। एज इसमें थोड़ी सी चेंज हो गई है, 30 से 50 साल हो गई है।
यानी कि अब तक की एज जो थी वो हमने पढ़ी थी 21 से 50 साल। इस वाली वैकेंसी में इन्होंने 23 से 50 साल की एज रखी गई है और यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस भी मांगा है। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी स्पेशल एजुकेटर। इसमें ऑब्वियसली स्पेशल एजुकेटर है तो स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो है 50% मार्क्स इन्होंने मांगा हुआ है और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो अगर आपके पास बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो आपका 50% मार्क्स के साथ मांगा हुआ है। वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका जो है आरसी ऑफ इंडिया में, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर भी होने चाहिए आपका नाम, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है हमारी स्पेशल एजुकेटर की एक क्वालिफिकेशन है। एक बार आप ठीक से अपने लेवल पर दोबारा से चेक कर लीजिएगा सारी क्वालिफिकेशन। वैसे तो मैंने काफ़ी अच्छे ठीक से डिटेल में बता दी है, अदरवाइज एक बार आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं और वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इसमें एज लिमिट जो है 21 से 50 साल मांगी है। बैचलर डिग्री मांगी है आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में और वो होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हो बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो आपके पास वो होनी चाहिए और उसका जो परसेंटेज है वो 50% मार्क्स मांगा है इन्होंने। ठीक है, वैलिड रजिस्ट्रेशन इसमें भी आपका चाहिए। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और जो अभी मैंने प्रीवियस वैकेंसी बताई है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बाद वो आती है हमारी स्पीच थेरेपिस्ट। इसमें एज लिमिट 21 से 50 साल है और जो एकेडमिक इन्होंने मांगा है वो है बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो ये आपका ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और इसका जो परसेंटेज है वो 50% मार्क्स के साथ आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे की अप्लाई कैसे करना है। हाउ टू अप्लाई में पहले आप क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर इस वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा जो सबसे ऊपर दी हुई है। उसके बाद आप वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म्स भी हैं वहाँ पर, तो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। जो आपको स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबको आपको क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फ़ीस के साथ आपको जो है सबमिट करना होगा। एनसीडी दिल्ली 7/11 तक ये पहुंच जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं ठीक है। और इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप ट्रांसफ़र जो 100 रुपीज़ फ़ीस है वो आप ट्रांसफ़र कर दें इलेक्ट्रॉनिकली इस बैंक नाम से और जो भी आपका यहाँ पे IFSC कोड दिया हुआ है इन सब पूरे डिटेल के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप पूरे डॉक्यूमेंट और आपका अपना फॉर्म जो है वो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं मनी तो आप अपने पास उसका स्कैन प्रूफ रखिएगा, यानी कि कोई भी प्रूफ स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और वो जो स्कैन द फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें आपको क्या करनी है फिर इस वाले मेल आईडी पे आपको सेंड करनी है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो होंगे वो रिटन टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे और इंटरव्यू होगा फिर उसका, और फिर थर्ड स्टेप जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, यानी कि रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और डेमो के बाद आपका जो है सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, फिर आप जो है ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई वाला प्रोसीजर एक बार ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा। तो और बाकी के क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर सारा आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप जाके अपने लेवल पर ज़रूर चेक करिएगा। मैंने वैसे काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आया है पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वो आया है हमारा नेवी चिल्ड्रन स्कूल से चाणक्यपुरी से, यानी कि दिल्ली में चाणक्यपुरी जो है वहाँ से नेवी चिल्ड्रन स्कूल जो है उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। और एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। जो अभी हमने प्रीवियस सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट देखी है उनके लिए एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट कर रहे हैं और नोटिफिकेशन आउट किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली चाणक्यपुरी वाली। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहीं पर आपकी वैकेंसी एडवर्टीजमेंट है। तो आप ये जो मेन वेबसाइट है इस पे जाके आप ज़रूर चेक करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये करियर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप खोलेंगे और फिर आप बाकी का प्रोसीजर देख सकते हैं, सारी चीज़ फिल कर सकते हैं। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ये जो रिक्रूटमेंट है वो दिल्ली नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी से आई हुई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप ज़रूर भरिएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है बहुत ही कम है, 100 रुपये एप्लीकेशन।
चलिए फ्रेंड, बस यही नोटिफिकेशन दिखाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।